इस्लामिक कहानी। ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की करामाती कहानी लॉन्ग बात है। हिंदुस्तान की सरजमीन पर इल्म, मोहब्बत और अमन की रोशनी फैलाने वाले एक बहुत बड़े वली अल्लाह आए। उनका नाम था ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी, यानी ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह। जब वे अजमेर पहुंचे, शहर में नफरत, नाइंसाफी और तकल्लुफ बहुत था। अमीर लोग अमीरी के घमंड में रहते और गरीबों पर जुल्म करते, लेकिन ख्वाजा साहब की फितरत ही कुछ और थी। उनके दिल में हर मजहब, हर जात और हर इंसान के लिए सिर्फ मोहब्बत और रहमत थी। एक दिन का वाकया। अजमेर के पास एक कबीले का मुखिया था राजा भोज। उसकी गायें अचानक कम दूध देने लगीं। सब लोग परेशान हो गए। कई तरीके अपनाए गए, लेकिन फायदा नहीं हुआ। एक बुजुर्ग ने कहा, पास ही एक फकीर आया है, लोग उसे ख्वाजा गरीब नवाज कहते हैं, शायद वो हाथ उठा दे तो मुश्किल आसान हो जाए। राजा पहले तो गुस्से में बोला, मैं किसी फकीर के आगे क्यों जाऊं? लेकिन हालात और बिगड़े तो वह मजबूरी में ख्वाजा साहब के पास चला गया। ख्वाजा गरीब नवाज ने उसे बैठाया, पानी पिलाया और मुस्कुरा कर बोले, अल्लाह सबके लिए काफी है। अगर दिल में गुरूर छोड़ दो तो हर मुश्किल आसान हो जाएगी। राजा की आंखों से आंसू निकल पड़े। उसने घमंड छोड़ दिया और तौबा की। ख्वाजा साहब ने अल्लाह से दुआ मांगी, ए परवरदिगार, इस शहर से महरूमी दूर कर दे और रहमत बरसा दे। और उसी रात पूरे कबीले की गायें पहले से ज्यादा दूध देने लगीं। लोग हैरान रह गए और यह खबर पूरे इलाके में फैल गई। एक फकीर आया है जो नफरत नहीं, मोहब्बत बांटता है, गरीबों का सहारा है, दुखियों का सहारा है। मोहब्बत की वह रोशनी। उस दिन के बाद लोग तरह तरह की परेशानियां लेकर ख्वाजा साहब के पास आने लगे। किसी को बीमारी थी, किसी को गरीबी, किसी के घर लड़ाई झगड़ा। और ख्वाजा साहब हर वक्त एक ही बात कहते, नफरत छोड़ दो, मोहब्बत अपनाओ, एक दूसरे की मदद करो, गरीब का ख्याल रखो। अल्लाह ने उन्हें इतनी करामत दी कि जिस दुखी इंसान के लिए वे दुआ करते, अल्लाह उसके काम आसान कर देता। इसीलिए लोग उन्हें गरीब नवाज, यानी गरीबों पर मेहरबानी करने वाला कहने लगे। कहानी का पैगाम। मॉरल। ख्वाजा गरीब नवाज की पूरी जिंदगी एक ही संदेश देती है, मजहब मोहब्बत है, और मोहब्बत सच्ची हो तो राह खुद बन जाती है। अगर इंसान नफरत छोड़ दे, दिल से माफ कर दे, दूसरों का दर्द समझे और गरीबों का सहारा बने, तो अल्लाह की रहमत खुद उसके कदमों तक आ जाती है। अगर आप चाहें तो मैं इसी कहानी का बैकग्राउंड डायलॉग ध्वनि के साथ यूट्यूब वीडियो इंट्रो टाइटल और डिस्क्रिप्शन हैशटैग या स्क्रिप्ट का अगला पार्ट भी लिखकर दे सकता हूँ। क्या आप चाहते हैं कि इस कहानी में चमत्कार वाले और वाकयात जोड़ दूं या ड्रामाई और इमोशनल अंदाज में लिखूं? बस बताइए।